अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ 8th यूनिट मैथमेटिकल मेथड्स की एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। 8.3 करने से पहले मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ कि हमने 8.1 में क्या पढ़ा था और 8.2 में क्या पढ़ा था। 8.1 में हमने टोटली डिस्कस किया था सीक्वेंस को। सीक्वेंस क्या होता है? मैपिंग होती है नेचुरल नंबर से किसी भी सेट एक्स में। ये मैंने आपको बताया था, यानी कि A1 A2 सो ऑन टू AN, ये इसकी टर्म्स होती हैं और इसको हम ब्रेसेस के अंदर AN लिख के इस तरह से इसकी नोटेशंस ये हैं, हम ऐसे इसको लिखते हैं और हम कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट है अगर हमारी इसकी nth टर्म कन्वर्ज करे। nth टर्म मीन्स अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN अप्रोच करवाएं तो इन्फिनिटी ना आए, इन्फिनिटी आ जाए तो डाइवर्ज करता है, इन्फिनिटी ना आए तो कन्वर्ज करता है। हमने 8.1 एक्सरसाइज में सीक्वेंस एंड जितने सीक्वेंसेस दिए हुए थे उनको चेक किया था कि आया कि वो कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज। उनकी nth टर्म्स दी हुई थी, हमने उन तमाम टर्म्स के बल लिमिट अप्रोच करवानी थी n टेंड्स टू इन्फिनिटी और चेक करना था कि वो क्या आ रही है लिमिट। 8.2 में हमने डिस्कस किया था सीरीज़ को, इन्फिनिट सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है। अगर हमारे पास ये सीक्वेंस फाइनाइट मैंने लिखा हुआ है, अगर ये सो ऑन चलता रहे, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था f नेचुरल नंबर से x में है मैपिंग। n अगर हमारे पास नेचुरल नंबर का कोई फाइनाइट सेट लें तो जो आने वाला सीक्वेंस होगा वो फाइनाइट होगा, और अगर हम n का कोई सबसेट ना लें बल्कि n ही लें तो हमारे पास n इटसेल्फ इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इट मीन्स जो आने वाला सीक्वेंस होगा वो भी क्या है, इनफाइनाइट है। अगर इन्हीं सीक्वेंस की टर्म्स को हम सम कर दें तो सीरीज़ बन जाती है। सीक्वेंस की टर्म को सम कर दें तो क्या बन जाती है, सीरीज़। अगर n टर्म्स होंगी तो ये फाइनाइट सीरीज़ है, और अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स सीक्वेंस की होंगी तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ बन जाएगी। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अगर फाइनाइट होगी तो यहाँ से हम 1 to n लिखेंगे, लेकिन इनफाइनाइट होगी तो 1 to इन्फिनिटी लिखेंगे। फिर हमने सीखा था कि सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के हमने यहाँ पे 4 मेथड सीखे थे। नंबर 1 मेथड था nth पार्शियल सम्स का। nth पार्शियल सम्स का मेथड हमने सीखा था। nth पार्शियल सम्स में क्या होता है कि हम Sn लेते हैं, Sn मीन्स इसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम ले लेते हैं। nth पार्शियल सम में हम nth टर्म का सम ले लेते हैं और लिमिट अप्रोच करवाते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, यानी कि nth पार्शियल सम का जो nth सम है उसके ऊपर लिमिट अप्रोच करवाते हैं, और लेट्स सपोज अगर वो L के इक्वल और सम S के इक्वल आ रही है तो हम कहते हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है किसको, S को। ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है उस लिमिट S और L को, ठीक है। अगेन nth पार्शियल सम्स में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं nth सम्स का। सीक्वेंस को हम यूँ लिखते होते हैं ना, ब्रेसेस के अंदर Sn मीन्स S1 S2 S3 सो ऑन। S1 का मतलब है एक टर्म का सम, A1 S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2, इसी तरह S3 S4, और Sn का क्या मतलब होता है, n टर्म का सम, यानी सीक्वेंस बन जाता है। तो सबसे पहला मेथड होता है सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने का, कि हम nth पार्शियल सम्स का सीक्वेंस ले लेते हैं और चेक करते हैं वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्स कर रहा है। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हम उसकी nth टर्म से मालूम करते हैं। सेकंड मेथड हमने सीखा था बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन में हमारे पास कोई सीरीज़ दी हुई है AN, तो हम कोई सी सीरीज़ BN चूज़ करते हैं, खुद से चूज़ करते हैं कोई सी सीरीज़ BN सच दैट या AN लेस देन हो BN और BN लेस देन हो AN। हम ऐसा BN चूज़ करते हैं जो या AN से ग्रेटर हो या लेस हो, और जिसके मुतालिक हमें मालूम हो कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और उसके बिहेवियर को देखते हुए हम AN का चेक करते हैं। अगर बड़े वाला सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, अगर हम BN बड़ा चूज़ करते हैं,
अगर हम बी एन ऐसा चूज़ करते हैं जो ए एन से बड़ा है तो हमें ऐसा बी एन चूज़ करना होगा जो कन्वर्जेंट है, और अगर हम ऐसा बी एन चूज़ करते हैं जो ए एन से छोटा है तो हमें ऐसा बी एन चूज़ करना है जो डाइवर्जेंट हो। छोटे के लिए डाइवर्जेंट, छोटा अगर हम सीरीज़ ढूंढ रहे हैं, ए एन से छोटी सीरीज़ ढूंढ रहे हैं तो हमें डाइवर्जेंट सीरीज़ ढूंढनी होगी, और अगर हम ए एन से बड़ी सीरीज़ ढूंढ रहे हैं तो हमें कन्वर्जेंट सीरीज़। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बड़ा तालाब है और उसके अंदर एक छोटा है, तो कन्वर्जेंट बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर बड़ा तालाब साफ़ है तो इट मीन्स कि छोटा तालाब साफ़ है। और बी एन डाइवर्जेंट का मतलब ये कि अगर छोटा तालाब गंदा है तो इट मीन्स बड़ा तालाब भी गंदा है। तो बी एन के डाइवर्जेंट होने का मतलब होगा कि ए एन भी डाइवर्जेंट है। अगर बी एन छोटा है तो छोटी चीज़ डाइवर्ज कर रही है तो इट मीन्स बड़ी चीज़ भी डाइवर्ज कर रही है, और बड़ी चीज़ कन्वर्ज कर रही है यानी बड़ी चीज़ साफ़ सुथरी है तो छोटी चीज़ भी साफ़ सुथरी है। बिल्कुल हम ऐसे इसके एग्जांपल लेंगे। मसलन आपके पास एक क्वेश्चन है बुक में 1/1 ये हमारी ए एन इस सीरीज़ की एन टर्म दी हुई है। कुछ चीज़ें मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। ई की पावर एन जो है हमारे पास, अगर हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं तो ये केस के इक्वल आ जाती है ई पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और आपने डाइवर्जेंस टेस्ट भी पढ़ा था। डाइवर्जेंस टेस्ट क्या होता है? डाइवर्जेंस टेस्ट में आपने पढ़ा था कि अगर हमारी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कंपैरिजन टेस्ट से हमने पहले पढ़ा था डाइवर्जेंस टेस्ट, अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन 0 नहीं आती तो हमारे पास क्या होगा कि वो सीरीज़ जो है वो क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। तो देखिए ई की पावर एन जो है वो इन्फिनिटी आ गया तो इट मीन्स ई की पावर एन जो सीरीज़ है ये क्या है? डाइवर्जेंट है। लाइकवाइज हमने थ्योरम पढ़ा था 1/n⁻p कन्वर्जेंट होता है इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट होता है इफ़ p इज़ लेस देन 1। ये भी हमने थ्योरम पढ़ा था। लेस देन और इक्वल्स टू 1 इनके 1/n भी डाइवर्जेंट है, 1/√n भी डाइवर्जेंट है। ये सारी डाइवर्जेंट सीरीज़ हैं। और कन्वर्जेंट सीरीज़ हमारे पास कौन कौन सी है? 1/n² कन्वर्जेंट है, 1/n³ कन्वर्जेंट है। यानी हमें कन्वर्जेंट सीरीज़ भी ढूंढनी है और डाइवर्जेंट सीरीज़ भी। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 + 1/n⁻n, तो आप देखें कि ये पावर है ये इससे ग्रेटर है ना, क्योंकि ये होल पावर है, होल पावर लेने से बड़ी हो जाती है टर्म, और ये बड़ा है 1/n से। अब हमारे पास ये n है और ये बी एन है। हमने बी एन ऐसा ढूंढ लिया जो ए एन से छोटा है। अभी मैंने आपको बताया था छोटा ढूंढे तो हम ऐसा ढूंढते हैं जो डाइवर्जेंट हो, और हमारे पास यहाँ पे बी एन 1/n डाइवर्जेंट सीरीज़ है। क्या है ये सीरीज़? डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो छोटी सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, यानी कि तालाब का छोटा हिस्सा गंदा है तो मीन्स पूरा तालाब गंदा है, इम्प्लाइज ए एन इज़ डाइवर्जेंट। ठीक है, तो हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में ऐसे करते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमने पढ़ा था। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमने क्या किया था? उसमें बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हम बी एन कोई सा बी एन चूज़ करते हैं, ए एन हमारे पास गिवन होता है, हम बी एन चूज़ करते हैं और हम क्या करते हैं? लिमिट ए एन ओवर बी एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोच करवाते हैं। अगर वो 0 के इक्वल नहीं आती तो इट मीन्स या दोनों कन्वर्जेंट है या दोनों डाइवर्जेंट है। बी एन आपने चूज़ किया ना, आपको पता है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो जैसा बी एन होगा वैसा ए एन होगा। यानी कि अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगा, और अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन डाइवर्जेंट होगा। किस सिचुएशन में? अगर ये लिमिट 0 के इक्वल नहीं आती, और इन केस अगर ये लिमिट 0 आ जाती है तो इट मीन्स कि ये दोनों कन्वर्जेंट हैं। इसका क्या मतलब है कि ए एन और बी एन दोनों कन्वर्जेंट हैं। और तीसरी इसकी कंडीशन क्या थी? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, अगर इन्फिनिटी आता है तो दिस इम्प्लाइज ए एन एंड बी एन बोथ आर डाइवर्जेंट। 0 के केस में क्या है? ए एन बी एन कन्वर्जेंट, और इन्फिनिटी के केस में क्या है? ए एन एंड बी एन डाइवर्जेंट।
लेकिन अगर ऐसा हो कि बी एन आपने चूज़ किया हो कोई डाइवर्जेंट और ए एन और बी एन की लिमिट ज़ीरो है, तो इट मीन्स आपने बी एन गलत चूज़ किया है, क्योंकि इसके ज़ीरो आने का मतलब है कि ए एन बी एन दोनों कन्वर्जेंट होने चाहिए, लेकिन आपने कोई डाइवर्जेंट बी एन चूज़ किया हुआ है, तो इट मीन्स बी एन चेंज करें। देन हमारे पास है अगर इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है और आपने बी एन कोई ऐसा चूज़ किया हुआ है जो कन्वर्जेंट है, तो इट मीन्स आपने गलत बी एन चूज़ किया हुआ है, आप बी एन को चेंज करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है इंटेग्रल टेस्ट, जो आपने पढ़ा था 8.2 में। आपने मज़ीद क्या पढ़ा? इंटेग्रल टेस्ट। इंटेग्रल टेस्ट में क्या है, हमारे पास ए एन सीरीज़ जो है हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है, हम इसको फंक्शन में 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटेग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और अगर ये इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, इंटेग्रल डाइवर्ज करेगा तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। इंटेग्रल की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हमने कैसे चेक की थी? ये हमने 5.3 कैलकुलस की बुक में 5.3 में हमने पढ़ा था कि इंटेग्रल ए टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज करता है। कंडीशन नंबर 1, अगर एफ एफ एक्स नॉन इंक्रीजिंग हो। नॉन इंक्रीजिंग का क्या मतलब है कि इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो हो। और दूसरा, इसकी हम इंटेग्रल को सॉल्व करें तो हमारे पास इनफाइनाइट ना है, कोई फाइनाइट लिमिट है। ये सारी हमने रिवीजन की 8.2 की। अब हम आते हैं 8.3 में। 8.3 में हमारे पास क्या, 8.3 में हम फर्दर टेस्ट पढ़ेंगे सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को ही चेक करने के लिए। मज़ीद हमारे पास कौन कौन से टेस्ट हैं, जैसे मैंने आपको रिव्यू में बताया कि हमारे पास ये सारे स्टेप्स थे, ये सारे टेस्ट थे, हम इनके ज़रिए चेक करते थे। डाइवर्जेंस टेस्ट था, लिमिट कंपैरिजन, बेसिक कंपैरिजन, इंटेग्रल टेस्ट और nth पार्शियल सम का मेथड था। अब हमारे पास है द रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, सीरीज़ दी हुई है ए एन, तो हम ए एन प्लस 1 ओवर ए एन करते हैं, यानी कि जो हमारे पास एन है उसमें हम इंक्रीमेंट करते हैं, ओवर ए एन करके लिमिट मालूम करते हैं। और वो एल आए, कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर एल आए, तो हमारे पास कन्वर्ज करेगी अगर एल लेस देन 1 है, डाइवर्ज करेगी अगर एल ग्रेटर देन 1 है, और हमारी सीरीज़ या हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा अगर एल इक्वल्स टू 1 आ जाए। बहुत सिंपल सी है, इसको हम डी एलम्बर्ट टेस्ट भी कहते हैं। ये नाम भी आपने इसे याद रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेशो टेस्ट का हम नाम डी एलम्बर्ट टेस्ट भी इसको कहते हैं। इसकी 3 कंडीशंस हैं। हम क्या करते हैं, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन करते हैं, लिमिट एल आती है अगर एल लेस देन 1 है, कन्वर्जेंट ग्रेटर देन 1 है, डाइवर्जेंट और अगर इक्वल्स टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाते हैं, हम कोई और टेस्ट लगाते हैं। देन हमारे पास पहले हम इसकी एक एग्जांपल को भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है n4 ओवर 2 पावर n, तो इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n की जगह n प्लस 1 होल पावर 4 ओवर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन करेंगे, तो डिवाइड किया तो ये डिवाइड वाली चीज़ में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हमने उल्टा दिया। कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये आ गया n प्लस 1 ओवर n होल पावर 4 डॉट 1/2। लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1 प्लस 1 ओवर n आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा और 1/2 इज़ लेस देन 1, तो हमारे पास क्या है, l लेस देन 1 क्या होता है, कन्वर्जेंट। तो इसी तरह से देखें, इन्होंने ये टेस्ट लगाया और ये हमारे पास 0 है, लेस देन 1 कन्वर्जेंट। यहाँ पे इन्होंने लगाया टेस्ट तो इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये क्या आ गया, डाइवर्जेंट। तो इसी तरीके से हम इसके ऊपर जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम ये टेस्ट लगा सकते हैं। देन वी हैव द कॉशी रूट टेस्ट। हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, कॉशी रूट टेस्ट। कॉशी रूट टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ए एन है उसकी हम होल पावर ले लेते हैं 1/n। हम क्या करते हैं, ए एन की पावर क्या ले लेते हैं, 1/n। देन हम लिमिट अप्रोच कराते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हम इसका बिहेवियर देखते हैं कि इसका क्या बिहेवियर है। बिल्कुल वैसे ही है जो रेशो टेस्ट का था, वही पॉइंट्स इस टेस्ट के भी हैं। हम चेक करेंगे अगर एल लेस देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, एल ग्रेटर देन 1 है सीरीज़ डाइवर्ज कर देगी, और अगर एल इक्वल्स टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। जैसे आपके पास एग्जांपल 18 है, देखें n ओवर 2n प्लस 1 होल पावर n। ज़्यादातर हम ऐसे सीरीज़ के ऊपर लगाते हैं जिनकी होल पावर दी हो। जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n।
तो अगर हम इसके ऊपर डी एलम्बर्ट टेस्ट लगाएं तो हम a n की पावर 1/n करेंगे और इसके ऊपर लिमिट अप्रोच करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1/n होल पावर 1/n। ये हमारे पास 1 आ जाती है। ये टेस्ट फेल हो जाता है क्योंकि 1 आने के ऊपर क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। हमारी कंडीशन में था ना कि अगर l = 1 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाता है। जैसे यहाँ पे है होल पावर n, तो हमने क्या किया, इसकी होल पावर 1/n ले ली, कॉची टेस्ट लगाया, a n की पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया। हमारे पास आ जाएगा n/2n + 1। n ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से तो 1/2 आ गया, विच इज़ लेस देन 1। सो ये हमारे पास क्या है, सीरीज़ कन्वर्जेंट है। इस तरीके से आपने अपनी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को देखना है। टेस्ट मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें 2 ही टेस्ट यूज़ हुए हैं, एक कॉची रूट टेस्ट एंड द अदर वन इज़ रेशियो टेस्ट।